आपने सिर्फ ये कहना कि भाई आग लग गई थी, आप मालिक हो और आपको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर जो काम करने वाले उनको अरेस्ट करना है या उनके बारे में पूछना है। दीज आर नॉट द ग्राउंड्स ऑफ, आपको कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया, इट्स बिन सो हाइप्ड इन द मीडिया, तो 4 दिन का पुलिस रिमांड। और इस एक्सीडेंट से अब चाहे हमारा क्लाइंट है, इज ऑल्सो विक्टिम, वो भी तो एक विक्टिम है। उसकी बिल्डिंग गिर गई और उसमें आग लग गई और इस तरीके से वो परेशान है। Mr. Lavkesh, do you have any more copies? किसी भी लॉ का कोई भी वहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा था। एफसी साहब के सामने, और 4 दिन का उनको पुलिस रिमांड मिला है। और हमारा जो इसमें मेन आर्गूमेंट्स था वो ये था कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, वो आपको जो भी अरेस्ट होता है उसको देने होते हैं, और आपने वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए। और उसके अलावा हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ये चेक कीजिए कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट किस वक्त दिए, और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपने अरेस्ट मेमो में भी रिफ्लेक्ट होने रिट्रेट कर रखे नहीं कर रखे। और उसके अलावा ये जो आपका डेली होता है, डायरी होती है, डेली डायरी, केस डायरी, उसमें भी आपने इसमें कर रखा है नहीं कर रखा। वो अगर वो नहीं होते तो इट इज़ इलीगल, और जो आपके अरेस्ट है, रिमांड है, वो विशिएट हो जाती है, वो आप नहीं ले सकते। तो मेन हमारे ग्राउंड से थे। सर, पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में एक लापरवाही बरती गई और फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे। इनको जानकारी थी, होटल के तो स्टाफ से बातचीत की और होटल स्टाफ की जानकारी ये नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैंने जब उन्होंने ये आर्ग्यू करा तो मैंने कहा जी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड रीजंस ऑफ अरेस्ट। तो रीजंस ऑफ अरेस्ट तो आपने बता दिया कि भाई इस तरीके से आग लगी और इस वजह से हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं, और ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। लेकिन ये आपका है ना, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं होता। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होते एलिगेशन स्पेसिफिक, वो कि इसमें नहीं दिए हुए थे। आपने सिर्फ ये कहना कि भाई आग लग गई थी, आप मालिक हो और आपको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर जो काम करने वाले उनको अरेस्ट करना है या उनके बारे में पूछना है। दीज आर नॉट द ग्राउंड्स ऑफ, आपको कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन होती है जब आपको कोई चीज़ रिकवर करनी हो, कुछ पूछना, वो चीज़ इसमें नहीं थी। ये हमने आर्ग्यू करा, लेकिन सिंस मैंने जैसे आपको बताया, इट्स बिन सो हाइप्ड इन द मीडिया, तो 4 दिन का पुलिस रिमांड। सर, आपने कहा कि इसमें उनको दुख भी है, आप लोगों को भी कष्ट है। नहीं, मैंने कहा जेन्युइनली ये बात ठीक है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, वी ऑल आर पेन्ड कि जो ये हुआ है ये हादसा ही है, और इट इज़ एन एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट से अब चाहे हमारा क्लाइंट है, इज़ ऑल्सो विक्टिम, वो भी तो एक विक्टिम है। उसकी बिल्डिंग गिर गई और उसमें आग लग गई और इस तरीके से वो परेशान है। वो भी तो कौन चाहता है, किसकी नॉलेज होती है, जिसकी नॉलेज हो कि मेरी बिल्डिंग में इस तरीके से आग लग सकती है और मैं उसमें एक्यूज बन जाऊंगा। एलिगेशन ये भी है कि 2 फ्लोर और 6 कमरे की बात थी, और जो साक्ष्य सामने है वो 25 कमरे दिखाई दे रहे हैं। ये सब तो मेरिट्स की बात है, मेरिट्स की बात है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और मैं वो भी बात आपकी मानता हूँ। चलिए, आप ये भी आप करो तो नेग्लिजेंस ही तो होगी। नेग्लिजेंस क्या होता है? इट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस। आपने 105 में FIR रजिस्टर करी है। 105 में तो नेग्लिजेंस उसको होती है जब आपको पता हो कि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी की जान जा सकती है। कौन कहता है कि 4 कमरों की जगह 6 कमरे बना लेंगे तो ये इसकी वजह से किसी की जान चली जाएगी? लेकिन ये मेरिट्स की बात है, सब बाद में डिस्कस होगा, बाद में आर्ग्यू होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी तो सच्चाई ये है, बहुत इनिशियल स्टेज है। हमने भी उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ही होता है इनिशियल स्टेज में, जिसको हम चैलेंज करते हैं। हमने चैलेंज भी करा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी दी। हमने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट है, आर्टिकल 22 है, 47 और BNSS है, उसमें ये देना जरूरी है। और ये ना दो, दैट विशिएट्स द अरेस्ट ऑल्सो, द रिमांड ऑल्सो। वो ग्राउंड्स होते हैं, वो हमने कहा, उस चीज़ को जज साहब ने सुना भी, लेकिन 4 दिन का रिमांड दे दिया। Sir, the police said that there was a 2024 FIR as well. What was it about, if you could tell some more? वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, पुरानी कौन है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।